दुनिया के 10 सबसे गंदे देशों में ऐसे भी देश हैं जहां पर मरे हुए लोगों को दफनाया नहीं जाता, बल्कि गंदे नालों में फेंक दिया जाता है और वहां से बहुत बदबू आती है। इसके अलावा कुछ ऐसे गरीब देश भी हैं जहां लोग दिन में 2 बार खाने के लिए तरसते हैं और भूख के कारण मिट्टी से बनी रोटी खाने को मजबूर होते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां लड़कियां इतनी गरीब हैं कि उनके पास अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं है। क्या उनमें भारत और बांग्लादेश हैं? और यदि हाँ, तो कितनी जगहें हैं? वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोमालिया एक ऐसा देश है जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। बांग्लादेश सहित अधिकांश देश सोमालिया के समुद्री लुटेरों को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये समुद्री डाकू अक्सर बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के मालवाहक जहाजों को बंधक बना लेते हैं और फिरौती के रूप में अरबों डॉलर की मांग करते हैं। यहाँ खेती और मछली पकड़ना लगभग बंद हो गया है, क्योंकि मिट्टी और पानी दोनों ही भारी प्रदूषित हैं और साफ पानी की कमी के कारण हर साल कई लोग मर जाते हैं। इसलिए कई युवाओं ने दस्यु को अपने पेशे के रूप में अपनाया है। वास्तव में परमाणु ऊर्जा के विकास के कारण 1960 के दशक में पश्चिमी देशों में दस्यु की उत्पत्ति हुई थी। सैकड़ों टन परमाणु उत्सर्जन शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र और पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया, जिससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका और जीविका नष्ट हो गई। प्रदूषण किसी देश में मानव जीवन को कैसे नष्ट कर सकता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण सोमालिया, केन्या है, जहां हर कोने में गंदा कचरा पाया जाता है। वहां रहने वाले लोगों को दिन में 3 बार भोजन मिलना मुश्किल है। बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। बच्चे अपना बचपन कूड़े में खेलते हुए बिताते हैं, जिसके कारण वे विभिन्न बीमारियों से प्रभावित होते हैं। लेकिन शौचालय की कमी के कारण लोग सड़कों पर शौच करते हैं। इस असुरक्षित वातावरण में उन्हें सीधे कूड़े के ढेर में या पानी में फेंक दिया जाता है। जल जनित रोग, डेंगू, हैजा जैसे त्वचा रोग आम हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में बीमारियां आम हैं और कम उम्र में ही मर जाते हैं। साफ पानी की कमी के कारण कई लोग वर्षा जल एकत्र करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। शिक्षा का अभाव, क्योंकि शिक्षा दर बहुत कम है। पेरू की मिट्टी की तुलना सोने से की जाती है, क्योंकि वहां बहुत सारी सोने की खदानें हैं और यह एक ऐसा देश है जो दुनिया के अन्य देशों से बहुत अलग है। फिर भी उन्होंने अपने ऐतिहासिक जंगलों और पहाड़ों सहित कई चीजों को संरक्षित किया है। उन्होंने उन्हें नष्ट नहीं होने दिया है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने देश के खेत, पानी, हवा, मिट्टी के वातावरण को इस तरह से प्रदूषित कर दिया है कि लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक पेरू है और इसका नाम लोरोआ है। तंबाकू की गंध 1922 से हवा में है। ऐसे कई उद्योग हैं जहां तांबा, सीसा और जस्ता को गलाया जाता है और कई अन्य कठोर धातुओं को गलाया जाता है और जहरीली गैसें छोड़ी जाती हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा औद्योगिक कचरे को सीधे विभिन्न नदियों में फेंक दिया जाता है और पानी गंभीर रूप से प्रदूषित होता है और उस मिट्टी से तरह तरह की सब्जियां पैदा होती हैं, नदी से मछलियां निकलती हैं और यहाँ तक कि सीधे सांस लेने से भी यह रोगाणु मानव शरीर में पहुंच रहा है, जिससे वहां के लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। एक शोध में कहा गया है कि वहां के 99% बच्चों के खून में सीसा है। यह मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये सभी जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से भोजन में मिल जाते हैं। अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल डेंगू से 4 महीनों में 325 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हर साल 8,57,000 लोग विभिन्न बीमारियों से मर जाते हैं। के इलाके कूड़े कचरे से अट्टे पड़े हैं। वहां बहुत सारे गरीब लोग हैं और वे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां साफ पानी नहीं है। नतीजा यह है कि वहां के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। अगर आप कुछ नदियों को देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये नदी है या नाला। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शामिल हैं। इतना ही नहीं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के 250 मिलियन घरों में से केवल 6% लोग ही अपने शौचालय का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक शौचालय ऐसे हैं जहां प्रत्येक शौचालय का उपयोग लगभग 1600 से 2000 लोग करते हैं। साथ ही स्वेज प्रणाली की स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण वहां से फैलने वाली कई बीमारियां, डेंगू, हेपेटाइटिस और मलेरिया भारत में बहुत आम बीमारियां हैं। सड़क के किनारे तरह तरह के कूड़े कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। कई बेघर लोग सड़क के किनारे रात गुजारते हैं।
हालांकि बांग्लादेश आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन में डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी आम हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की तुलना में यहाँ पर्याप्त उन्नत चिकित्सा देखभाल नहीं है। दर्शकों, आप इस वीडियो को किस देश से देख रहे हैं? कृपया अगला भाग कमेंट में लिखें।